बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और डरते हैं, घबराते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सरमायाकारी नहीं है, हम कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, लोग क्या कहेंगे, हम किस तरह लोगों का सामना करेंगे अगर ये हमने कारोबार शुरू किया वो किया। तो उन दोस्तों के लिए आज की वीडियो बड़ी शानदार है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेवर फूड का नाम तो आपने सुन रखा होगा, यकीनन वहाँ के आपने चावल भी खाए होंगे, शामी कबाब वाले, चिकन वाले, तो आपने उसको एंजॉय किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेवर फूड ने अपने कारोबार का आगाज़ कितनी रकम से किया था और उनकी जो पहली दुकान थी वो कहाँ पर थी और उसमें कितनी कुर्सियाँ आ सकती थी और किस तरह आज सेवर जो है वो एक ब्रांड बन चुका है और इसकी मुल्क भर में काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप वाकई ही कारोबार करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। 18 कुर्सियों से शुरू होने वाले रावलपिंडी के मारूफ रेस्टोरेंट की कहानी। अंग्रेज़ी में बिज़नेस कहते हैं, उर्दू में कारोबार, तो पंजाबी कहते हैं कारोबार। कारोबार करना है तो समझ लेना चाहिए कि अब कारोबार के लिए आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। हाजी मोहम्मद नईम को शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इनका पुलाव कबाब का कारोबार पाकिस्तान के जुड़वा शहरों में बहुत मकबूल है। सन 1988 में ये कारोबार एक छोटी सी दुकान में 18 कुर्सियों के साथ सेवर के नाम से शुरू किया गया था। हाजी मोहम्मद नईम का ताल्लुक पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिम की तहसील गोजरा के एक ज़मींदार मगर मजहबी घराने से है। वो मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद कारोबार से मुंसलिक हो गए थे। हाजी नईम के वालिद मोहम्मद अमीन वेटरनरी डॉक्टर हैं और वो 3 बेटों में सबसे बड़े हैं। इन्हें कारोबार का शौक़ था तो वालिद साहब ने चावल का कारोबार करने का मशवरा दिया। ख़ानदान के बड़ों ने भी रेस्टोरेंट के शोबे में जाने की तजवीज़ दी। बस फिर तय हो गया। चूँकि चावल पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया की मनपसंद ग़िज़ाओं में से एक है, इसलिए कारोबार हो गया और रेस्टोरेंट के ज़रिए चावल की कोई डिश बेची जाएगी। हाजी नईम के मुताबिक हमारा ख्याल था कि अच्छा और सस्ता खाना लोगों को फराहम किया जाए। अब हमारा सारा ख़ानदान इस शोबे से मुंसलिक हो चुका है। रेस्टोरेंट का नाम सेवर कैसे पड़ा? प्रोफेसर राजा अरशद अहमद रावलपिंडी के गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल में उर्दू पढ़ाया करते थे। वो इस रेस्टोरेंट के क़याम के पहले से हाजी नईम के रफ़ीक हैं। वो इन अफराद में से थे जिनसे रेस्टोरेंट का नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की गई थी। प्रोफेसर अरशद ने ही BBC को बताया था कि जो बात पहले से ज़हन में थी वो ये कि नाम ऐसा होना चाहिए कि इसको अदा करने में वक्त ना हो, लोगों को ये नाम याद रहे, चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं, इनके लिए ये नाम आसान होना चाहिए। उन्होंने ये बातें मद्देनज़र रखते हुए सेवर नाम तजवीज़ किया और ये भी बता दिया कि इन्हें यही नाम पसंद आया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक सेवर के मैनी खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने के हैं। पहला रेस्टोरेंट 18 कुर्सियों 8 मुलाजमीन। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सेवर एक रेडी से शुरू हुआ, जो कि दुरुस्त नहीं। सन 1988 में गोल्डन कॉलेज के करीब सेवर के पहले रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी गई। हाजी नईम के मुताबिक तकरीबन 2 लाख रुपए से कॉलेज रोड पर छोटे से हाल में 8 मुलाजमीन के साथ काम शुरू किया। ये बहुत छोटी जगह थी। उस वक्त 18 कुर्सियाँ थीं। लोग समझते हैं कि सब रातों रात हो गया, ऐसा नहीं। उस वक्त शामी कबाब और चिकन समेत पुलाव की प्लेट 20 रुपए की हुआ करती थी। अब ये रेट 235 रुपए है। कारोबार में बहुत मुश्किलात आती हैं। बिजनेस छोटा था, रोज़ाना कई मरतबा दिल डूबता था, फिर कई मरतबा दिल में उम्मीद जागती थी ये कारोबार आगे जाएगा। तवील अरसे तक चावल, शामी कबाब, चिकन और दीगर अज्जाए तरकीब पर काम होता रहा। आखिरकार ख़ानदान के तमाम अफराद एक जायके पर मुत्तफ़िक हो गए। वही जायका आवाम में मकबूल हुआ। हाजी नईम ने मेयार को बेहतर करने और उम्दा चावल के असूल के लिए सन 1999 में गुजरांवाला के मकाम पर सेवर मिल का आगाज़ किया। इनके मुताबिक ये चावल सेवर फूड का बुनियादी और अहम जुज़ हैं।
सन 2000 में बाग़ सरदारां, सन 2002 में मेलोडी फूड पार्क इस्लामाबाद, सन 2005 में ब्लू एरिया इस्लामाबाद और सन 2005 में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नई ब्रांच का इजाफा किया गया। सेवर अब तक लाहौर में अपनी 2 ब्रांचेस खोल चुका है और इनके बकौल लाहौर में कड़े मुकाबले के बावजूद पसंद किया जा रहा है। पुलाव अब सेवर के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर अरशद का दावा है कि सेवर का नाम इस कदर मकबूल हो चुका है कि बाज़ घरों में पुलाव कबाब की इस डिश को सेवर के नाम से ही जाना जाता है, जबकि लोग अक्सर दूसरे रेस्टोरेंट में भी जाकर सेवर कहकर ही पुलाव का ऑर्डर देते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान से बाहर बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में यूं तो सेवर की कोई ब्रांच नहीं, लेकिन कई मुल्कों में सेवर के नाम से पुलाव कबाब बेचा जा रहा है और कहा जाता है ये वही रावलपिंडी का मशहूर सेवर है। मुल्क में सेवर की 8 ब्रांचें हैं, लेकिन मुल्क से बाहर एक भी नहीं। ताहम कंपनी की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर फैलने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर अरशद के मुताबिक कबाब को चटपटा बनाने का तजर्बा इन्हीं के घर किया गया था। वो कहते हैं जब आदमी कबाब खाए और मुंह से सी की आवाज़ ना आए वो कबाब नहीं है। उनके बकौल जायका पैदा करने में एक मुद्दत सर्फ हुई। सेवर के पुलाव की तरह हाजी नईम भी तीखे मिजाज के नहीं। वो हमेशा इस बात के कायल रहे हैं कि सेवर के खानों में तेज़ नमक मिर्च नहीं होना चाहिए, जो कि बाज़ार में फ़रोख्त होने वाले आम पकवानों के बरअक्स है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग नमक मिर्च को ही जायके का मेयार समझते हैं, वहां हाजी नईम के मुताबिक इनके पुलाव में मुतनासिब मसाले इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इसी तरह सुबह से रात नॉन स्टॉप खुली रहने वाली सेवर फूड की दुकानें इनके गाहकों के लिए एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन होती हैं। कारोबार को कामयाब कैसे बनाया जाए? हाजी नईम अपना कारोबार करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर ज़ोर देते हैं कि वो कारोबार करना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। अगर वो तैयार हैं तो फिर ठीक, अगर घर से बाहर नहीं रहना तो फिर कारोबार या बिजनेस शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाजी साहब के लिए सेवर चावल उस दाने का नाम है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी भर जाता है और फिर रज कर खाने का दिल चाहता है। वो कहते हैं कारोबारी शख्स के लिए आंखें और कान खुले रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस करना है तो सोते में भी आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। अगर कोई समझता है कि मैं कारोबार भी करूं और मज़े भी, ये दोनों बातें आपस में नहीं मिल सकती। इनके मुताबिक कारोबार की कामयाबी मेहनत पर मुनहसर है, लेकिन हाजी साहब अपने बिजनेस के फ़लसफ़े में एक बात पर कायम है। आदमी एक वक्त में कई बिजनेस शुरू करता है। एक अभी चला नहीं, दूसरा शुरू कर लिया, दूसरा चला नहीं, तीसरा शुरू कर लिया। लिहाजा ये कारोबार के असूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हाजी नईम के मुताबिक इनका मुकाबला खाने पीने के मकामी कारोबार से नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों से है। सेवर फूड्स ने खुद को इनके नेमल बदल के तौर पर साबित किया है। ऐसे नौजवान जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इनका मशवरा है कि कम पैसों से कारोबार शुरू करें मगर कर्ज ना लें। आगाज़ में कारोबार के पैसों से अपने अखराजात पूरे ना करें बल्कि इसी कारोबार में सरमायाकारी करें। वो इस असूल पर यकीन रखते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। इश्तिहारात की बजाय गाहकों ने मशहूर किया। इब्तदा से अब तक सेवर के साथ मुंसलिक एक मुलाजिम खालिद महमूद का कहना था कि पहले नईम साहब ने खुद काम सीखा, वो खुद भी शेफ़ हैं, फिर उन्होंने भाइयों और मुलाजमीन को सिखाया। काफ़ी जगहों पर लोग हमारी तरकीब इस्तेमाल करते हैं। हमारे पुराने मुलाजमीन ही पुलाव कबाब का अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। प्रोफेसर अरशद ने बताया कि कंपनी ने सेवर नाम की 100 से ज़ायद दुकानें बंद करवाईं
کیونکہ یہ ان کا رجسٹرڈ نام ہے اور ریستوران کے اس نام کے جملہ حقوق صرف ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی جگہوں پر لوگ ہماری ترکیب نقل کرتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دبئی اور مانچسٹر میں بھی سیور کے نام سے اس پلاؤ کی فروخت جاری ہے۔ ہماری ہر برانچ پر 10 یا 100 چاولوں کی دیگیں کم از کم پکتی ہیں۔ سیور کے اتنے اشتہارات نہیں، اس کی مقبولیت کا دار و مدار ورڈ آف ماؤتھ ہے، یعنی ایک گاہک اپنے حلقہ احباب میں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں بتاتا ہے تاکہ وہ بھی اس کا مزہ چکھیں۔ کرونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران سیور کا کاروبار بھی متاثر ہوا تھا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ریستوران میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور صرف ٹیک اوے یا آن لائن ڈیلیوری کے ذریعے کھانا منگوایا جا سکتا تھا۔ اس وقت بلو ایریا کی برانچ میں زیادہ تر لوگوں کی آمد ہوتی ہے کیونکہ وہاں آس پاس کافی دفاتر موجود ہیں جہاں کے ملازمین سیور سے دوپہر یا شام کا کھانا پسند کرتے ہیں۔ سیور سے جڑے ماضی کے تنازعات، لیکن ہر دوسرے کامیاب کاروباری کی طرح سیور سے متعلق بھی کچھ تنازعات سامنے آ چکے ہیں۔ سن 2015 میں اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے سیور کی بلو ایریا برانچ کو غیر معیاری کھانے کی اشیاء کے استعمال اور صفائی کے نامکمل انتظامات کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے سیل کر دیا تھا، لیکن ریستوران کے مینیجر ارشاد احمد نے روزنامہ ڈان کو بتایا تھا کہ ریستوران بغیر کسی وجہ کے سیل کیا گیا۔ اخبار کے مطابق سیور کے ملازمین نے ریستوران کے باہر ایک مظاہرہ کیا تھا۔ جب یہاں پولیس اہلکار آئے تو انہیں سیور پلاؤ کی پیشکش کی گئی، تاہم پولیس اہلکاروں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک پولیس اہلکار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہم یہاں کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن کچن کی تصاویر دیکھنے کے بعد ہم سیور کی پیشکش قبول نہ کر سکے۔ سیور کی انتظامیہ ان الزامات کو مسترد کرتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ معیاری اشیاء استعمال کرتے ہیں اور صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگست سن 2019 مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت مالیاتی تبدیلی کے اہلکاروں نے پلاسٹک بیگز پر پابندی کے احکامات کا جائزہ لینے کے لیے بلو ایریا میں سیور کی برانچ کا دورہ کیا تھا۔ یہاں سیور حکام اور اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ سوشل میڈیا پر بعض صارفین نے دعویٰ کیا تھا کہ ریستوران کے اندر پلاسٹک بیگ استعمال کیے جا رہے تھے اور کچھ ملازمین نے میڈیا کے نمائندوں اور وزارت کے اہلکاروں سے بدتمیزی کی تھی۔ اس موقع پر اسلام آباد کے ڈی سی حمزہ شفقات نے ٹویٹر پر بتایا تھا کہ واقعے کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے اور ملوث افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن ان تنازعات کے باوجود دھرنے ہوں یا دفاتر میں لنچ بریک، جڑواں شہروں میں کئی لوگ اب بھی سیور پلاؤ کباب کے شوقین ہیں۔ دوستو، یہ میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی ہے کس طرح ایک چھوٹے سے سٹیپ سے سیور فوڈ نے اپنے کام کا آغاز کیا اور آج یہ فوڈ کا بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے۔ لوگ سیور شوق سے کھاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ اچھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف انہوں نے ایک سٹیپ لیا تھا۔ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں یا جو ہمارے نئی یوتھ ہے وہ سٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے پلان کو عملی جامہ پہنائیں، اپنا برانڈ لے کر آئیں۔ یہ نہ گھبرائیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، آپ بس سٹیپ اٹھائیں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ دوستو، اپنے میزبان دوست آفتاب ابراہیم کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔